लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि कैसे श्रेयांग के इस वर्ल्ड के जो डैड होते हैं ना वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और श्रेयांग उन्हें बचाने के लिए आगे भागता है। वेल अब नया एपिसोड स्टार्ट होता है और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ यहाँ पे जो गार्ड्स होते हैं वो बाकी सब लोग को रोक रहे होते हैं और उनसे कह रहे होते हैं कि यहाँ पे लॉर्ड को देखने कोई भी नहीं जा सकता। श्रेयांग यहाँ पे सोच रहा होता है कि वो अकेले यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता और अगर उसे पावरफुल बनना है और इस वर्ल्ड में कुछ करना है तो उसे अपने सो कॉल्ड फादर की जरूरत जरूर पड़ेगी। और उसके अगले सीन में श्रेयांग यहाँ पे अपने डैड के पास भागते हुए आता है और वो बोलता है कि वो उसे यहाँ पे देखने आया है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पे उसके डैड के साथ तो शियाओ योंग के यहाँ पे डैड बैठे हुए हैं जो कि उसकी यहाँ पे वाइफ जो बनने वाली थी। यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि देखो अब तो यहाँ पे श्रेयांग भी आ ही गया और वो बताता है कि वो यहाँ पे श्रेयांग और यहाँ पे शियाओ योंग की मैरिज की बातें कर रहा था। श्रेयांग के यहाँ पे डैड कह रहे होते हैं कि अब मैरिज से पीछे हटने का कोई भी यहाँ पे तरीका नहीं है। वैसे भी यहाँ पे वो तीनों बुक्स पढ़ी जा चुकी हैं और वो 6 राइड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। वो तो बस पिछली बार यहाँ पे वेडिंग सेरेमनी कुछ अच्छे से नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे हम लोग उसे एक और दिन करेंगे। जिसपे यहाँ पे शियाओ योंग के जो डैड होते हैं वो बोलते हैं लेकिन पैनवी ने तो कहा था। जिसपे यहाँ पे श्रेयांग के डैड बोलते हैं सर मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे हार जाऊंगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ? हाँ मैं ये मानता हूँ कि पैनवी ने 1 साल के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे इम्प्रूव कर लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे घायल सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसके लिए रेडी नहीं था और ये मेरी लापरवाही है, लेकिन मैं कमजोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्योंकि सुन के यहाँ पे शियाओ योंग के डैड थोड़े से जो होते हैं वो कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। फिलहाल तभी श्रेयांग के डैड पूछते हैं कहीं तो मैरिज को कैंसिल करने की तो नहीं सोच रहे थे? सच सच बताना। इस पे यहाँ पे ये बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। शियाओ योंग और श्रेयांग यहाँ पे बचपन से साथ में रहे हैं और उसे यहाँ पे श्रेयांग की तरह इतना अच्छा सन इन लॉ मिल रहा है, वो भला मना क्यों करेगा? जो कि सुन के श्रेयांग और श्रेयोंग के डैड दोनों ही हंसते हैं और कहते हैं कि सही सी बात है। अगले सीन में यहाँ पे श्रेयोंग के डैड जो होते हैं वो फेयरवेल करके वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद प्राइवेट में यहाँ पे श्रेयांग सोच रहा होता है कि उसे तो लगा था कि उसके डैड को काफी ज्यादा इंजरीज आई हैं, लेकिन अभी इनको देख के लग रहा है कि ये तो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। लेकिन तभी यहाँ पे श्रेयांग के डैड उससे बोलते हैं कि उसको आके वो जल्दी से पकड़ ले क्योंकि श्रेयांग के डैड गिरने वाले हैं। अब श्रेयांग तुरंत से आके उन्हें कंधा देता है। श्रेयांग के डैड बोल रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पे रूम में ले चलो। रूम में जाने के बाद श्रेयांग यहाँ पे डैड से पूछता है कि क्या ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए? लेकिन श्रेयांग के डैड बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत करो। यहाँ पे पैनवी ने मेरा यहाँ पे जो हार्ट मेडन था उसको डैमेज करा है और मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। मेरे पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाकी 3 दिन बाकी हैं, जिसके बाद सब लोग इंक्लूडिंग तुम्हारे फादर इन लॉ तुरंत से यहाँ पे शे फैमिली के ऊपर अटैक कर देंगे। सबके सब यहाँ पे पैनवी से मिले हुए हैं, मेरी बात मानो मेरे बच्चे। ये सब सुन के यहाँ पे श्रेयांग बोल रहा होता है फादर तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तभी श्रेयांग के डैड बोलते हैं कि यहाँ पे श्रेयांग आज की आज ही यहाँ पे उस माउंटेन के पीछे वाली जगह से भाग निकले। उसके साथ ही साथ यहाँ पे वो ये भी बोलते हैं कि वो उसे कुछ देना चाहते हैं और वो यहाँ पे कुछ बड़ा सा कॉइन की तरीके की चीज निकालते हैं। वो बोलते हैं कि ये है हमारी फैमिली का सबसे बड़ा सीक्रेट। तो बताते हैं कि 100 साल पहले यहाँ पे शे फैमिली को एक म्यूटेराइट मिला जो कि यहाँ पे स्काई से गिरा था। देखने में तो काफी ज्यादा नॉर्मल है, लेकिन इसको हम लोग जेड टैबलेट के नाम से बुलाते हैं। एक्चुअली में काफी ज्यादा मैजिकल और मिथिकल चीज है और इसी की वजह से मेरे को या फिर बोलो पूरी शे फैमिली को यहाँ पे वर्जर स्किल मिली है, जिसकी वजह से हम लोग इतना ज्यादा पावरफुल हो पाए हैं। और अब मेरे बेटे ये टाइम है कि इसको मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। जैसे यहाँ पे श्रेयांग इसको पकड़ता है उसे अलग से फीलिंग होती है और यहाँ पे सिस्टम बताता है कि तुमने दिस सीक्रेट इमॉर्टल मेथड को पा लिया है जिसका नाम जेड टैबलेट है। सिस्टम बताता है कि अभी तक इसको कोई भी यूज नहीं कर पाया क्योंकि वो लोग इसे वर्दी नहीं थे, लेकिन यहाँ पे श्रेयांग उसको यूज कर सकता है एक बार। ऐसे होते ही यहाँ पे सिस्टम बोलता है कि यहाँ पे श्रेयांग ने उसकी पावर को इनहेल कर लिया है और अब उसको एक बिल्कुल नई स्किल मिल गई है जिसका नाम है द कल्टीवेशन टेक्निक फिंगर ऑफ निर्वाणा। इसके डैड बोल रहे होते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ ताकि हम लोग का शे फैमिली का ये सीक्रेट और ये टैबलेट यहाँ पे सेफ रहे। लेकिन श्रेयांग बताता है कि यहाँ पे जेड टैबलेट तो ऑलरेडी टूट चुका है, जो कि देख के यहाँ पे श्रेयांग के डैड के मुंह से और भी ज्यादा खून निकलता है। वेल अगली सीन में हम लोग को बताया जाता है कि यहाँ पे यंग शांग के इस वर्ल्ड में जो मार्शल आर्ट टेक्निक्स हैं वो यहाँ पे रॉयल फैमिलीज की तरफ से कंट्रोल करी जाती हैं। अगर यहाँ पे इंटरनल और यहाँ पे एक्सटर्नल एनर्जी को ढंग से यूज करा जाए तो वो यहाँ पे एक इंसान को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है कोई एक सिंगल पंच में ही एक स्टोन को तोड़ सकता है। ये सब बातें यहाँ पे श्रेयांग बुक्स में पढ़ रहा होता है और वो जान रहा होता है कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे पावर्स काम करती हैं, लेकिन जितना उसने पढ़ा है उस हिसाब से अभी तक यहाँ का जो मार्शल आर्ट और यहाँ के जो मैजिक है ना उसके मेन वर्ड से काफी ज्यादा कमजोर है। वो बताता है कि यहाँ पे जितनी भी बुक्स है उसको यहाँ के सारे एक एक वर्ड्स पता है, लेकिन उसके बाद भी जैसे कुछ मिसिंग सा है। वो बताता है कि इस दुनिया का श्रेयांग जो है वो बहुत ही ज्यादा इग्नोरेंट है और उसने कुछ भी यहाँ पे जानने की ट्राई ही नहीं करी। वो बताता है कि वो इतना ज्यादा डिसएडवांटेज में है कि ऐसा लगता है कि भगवान उसको मारना चाहता हो। वेल अब वो दरवाजा खोल के बाहर निकलता है और एक बंदा आता है और वो बोलता है कि लॉर्ड आपको देखना चाहता है यंग मास्टर। इस पे श्रेयांग बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे मत सिखाओ। वो बोल रहा होता है कि अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं पावरफुल बन पाऊंगा कि नहीं, बल्कि अब क्वेश्चन तो मेरी यहाँ पे लाइफ पे आ चुका है। अगर मैंने कुछ नहीं करा तो मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। वेल अगली सीन में हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पे रूमर्स फैल गए हैं कि यहाँ पे पैनवी ने लॉर्ड को हरा दिया और उसने तो यहाँ पे
पे धमकी भी दी है कि वो 1 महीने के बाद वापस आएगा इनको हराने के लिए। फिलहाल यहाँ पे अगली सीन में श्रेयांक हमें बताता है कि यहाँ पे ये जो इनकी शे फैमिली है ना, ये इन काफी ज्यादा वेल्दी है, इनके पास काफी लग्जरियस यहाँ पे लाइफ है, लेकिन उसके बाद भी ये बहुत ही ज्यादा लो की है, यानी कि ज्यादा फेमस नहीं है और ज्यादा लोग इनके बारे में बात नहीं करते। ऑल दो यहाँ पे जो शे फैमिली का सन यानी कि श्रेयांक था वो बिल्कुल यहाँ पे निकम्मा और ना समझ था। वो हमेशा ही अपनी लग्जरी लाइफ का फायदा उठाता था और लड़कियों के साथ रहता था, इसलिए यहाँ पे काफी लोग उसके बारे में काफी बुरा भला भी कहते थे। लेकिन पता नहीं कहीं से एक दिन अनगिनत नंबर्स में यहाँ पे पोस्ट आ गए सिटी में, जो कि यहाँ पे श्रेयांक की सारी बुराइयों के बारे में बात कर रहे थे। इतनी ढेर सारी बुराइयां सुनने के बाद तो काफी ढेर सारी पब्लिक यहाँ पे श्रेयांक के घर के बाहर इकट्ठा हो जाती है। वो सब लोग कह रहे होते कि ये सब बहुत ही ज्यादा है, तुम सबको इस तरह से हैरेस नहीं कर सकते। और अंदर यहाँ पे 3 सर्वेंट्स यहाँ पे ये सारी चीजें श्रेयांक को बता रहे होते हैं कि कैसे अगर वो ऐसा ही करता रहेगा तो बाकी सब लोग उससे बहुत ही नाराज हो जाएंगे और उसकी पॉपुलैरिटी गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पे श्रेयांक बोलता है कि ये भी इनफ नहीं है और भी ज्यादा करो, मेरी और भी ज्यादा बुराई फैलाओ। और ये सुन के ये तीनों बोलते हैं क्या कहा, ये काफी नहीं है। श्रेयांक बोलता है कि जो मैंने तुम्हें करने के लिए बोला है वो जाओ और करो, कुछ नया होगा तो बताना। जो कि सुन के ये तीनों ही बोलते हैं कि वो समझ गए और वो लोग जा रहे हैं। एक्चुअली में श्रेयांक यहाँ पे क्या कर रहा था कि वो यहाँ पे अपनी बुराइयां बाहर फैला रहा था ताकि बाकी लोग गुस्सा हो, इसके ऊपर रिएक्ट करें और उससे श्रेयांक को यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट्स मिले ताकि वो अपनी यहाँ पे निर्वाणा स्किल को अपग्रेड कर सके। श्रेयांक बोलता है कि उसने 2 ओरिजिन पॉइंट से अपग्रेड करने की ट्राई करी थी, लेकिन उसकी स्किल अपग्रेड नहीं हुई थी। वेल वो वापस से ट्राई करने वाला है इन 3 स्किल्स के साथ। और जैसे वो यहाँ पे लेवल पे क्लिक करता है, मैजिकली यहाँ पे उसकी जो निर्वाणा स्किल होती है वो अपग्रेड हो जाती है। इसका मतलब है कि इसको अपग्रेड करने के लिए 3 ओरिजिन पॉइंट्स चाहिए थे। वेल श्रेयांक को काफी ज्यादा यहाँ पे डिफरेंट फील होता है उसकी फिंगर्स में। वो बोलता है कि सच में ये तकनीक तो काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन शायद से काफी पावरफुल भी होगी। अगली सीन में श्रेयांक हमें बताता है कि वो अपने डैड को क्योर करने आया है। हालांकि वो जैसे उसको निर्वाणा स्किल मिली थी उस दिन से, तब से वो अपने डैड को क्योर कर रहा है ताकि वो मरे ना। लेकिन अब क्योंकि उसका यहाँ पे लेवल 1 हो चुका है तो शायद से वो अपने डैड को पूरी तरीके से क्योर कर पाएगा। श्रेयांक को वहाँ पे देख के उसको यहाँ पे उसके डैड चिल्लाते हुए बोलते हैं, ना समझ बेटे तू यहाँ पे क्या करने आया है, मैंने तुझसे बोला था कि भाग जा यहाँ से, इससे पहले कि पैन भी आके हम सबको मार दे। इस पे श्रेयांक बोलता है कि वो तो यहाँ पे इसे हील करने आया है। एट लास्ट उसको यहाँ पे निर्वाणा स्किल मिल गई है उस टैबलेट से। अगली सीन में हम लोग काफी चीखें सुनते हैं जो कि उस यहाँ पे घर से आ रही होती हैं। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे श्रेयांक को देखते हैं, इसके कपड़े पे काफी खून लगा होता है। वो बोलता है कि हीलिंग प्रोसेस थोड़ी सी दर्दनाक है, लेकिन अगर उनको जिंदा रहना तो ये जरूरी है। वो बताता है कि उसने अपने डैड को इतना क्योर तो कर ही दिया है कि अब वो यहाँ पे अपनी लाइफ में डेंजर में नहीं है, लेकिन अभी भी उसको मार्शल आर्ट क्योर करना बाकी है। वैसे भी उसको अगर यहाँ पे पैन वे से फाइट करनी है तो उसे और भी ज्यादा यहाँ पे लेवल अप करना होगा, नहीं तो वो पैन वे का यहाँ पे सामना नहीं कर पाएगा। फिलहाल ये जो स्किल है ये यहाँ पे कोई हीलिंग स्किल नहीं बल्कि फाइटिंग स्किल है, तो मेरे हिसाब से इससे फाइट करने में काफी मजा आएगा और काफी पावरफुल भी होगी। फिलहाल एक बार फिर से श्रेयांक काफी ढेर सारे सर्वेंट्स को बुलाता है और बोलता है कि उसके पास एक और ऑर्डर है। सारे सर्वेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि श्रेयांक क्या चाहता है। इसमें श्रेयांक बोलता है कि वो चाहता है कि इस पूरे यहाँ पे इलाके की जितनी भी सबसे ज्यादा मोस्ट इरोटिक बुक्स होंगी ना वो सब यहाँ पे ये लोग लेके आए। और ये सुनते ही ये लोग बोलते हैं क्या कहा, उस टाइप वाली बुक्स। इस पे श्रेयांक बोलते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, जितना ज्यादा तुम यहाँ पे इरोटिक ढूंढ सकते हो उतना ट्राई करना। और अगले दिन हम लोग यहाँ पे पैन वी को देखते हैं जो कि यहाँ पे वापस आ गया था। वो बोल रहे होते कि काफी अजीब बात है, मैंने यहाँ पे श्रेयांक के डैड को काफी बुरी तरीके से मारा था, इनफेक्ट इतना बुरा मारा था कि उसको तो मर जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे बहुत ज्यादा शांति है, ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही ना हो। तभी वो नोटिस करता है कि एक जगह काफी ज्यादा भीड़ जमा हो रखी है और वहाँ पे लोग बहुत ही एक्साइटेड होकर किसी बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे एक बूढ़ा सबको कुछ बता रहा होता है। वो बोलता है कि जब से यहाँ पे यंग हीरो पैन वी अपने चाहने वाले को छोड़ के गया है, यानी कि श्रेयांक को, उसके बाद से यहाँ पे श्रेयांक को श्रेयांक ने यहाँ पे प्रिजन में बंद कर दिया है और उसने यहाँ पे उसे 100 से ज्यादा काफी अजीब तरीके के पोजेस सिखाए हैं। और मैं तुम लोग को अब यहाँ पे 33rd वाली जो रेनिंग ट्री ग्राइंडिंग है वो दिखाने वाला हूँ, वो भी फोटो के फॉर्म में। जो कि सुन के ये लोग बोल रहे होते हैं क्या ये सच है, क्या श्रेयांक ने सच में ऐसा करा है। वो लोग सच में बहुत ही गंदे इंसान है और ये सब चीजें पैन भी यहाँ पे सुन रहा होता है और वो यहाँ पे गुस्से के साथ बोलता है श्रेयांक मैं कसम खाता हूँ मैं तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, तू जिंदा नहीं बचेगा। और ये सब यहाँ पे श्रेयांक देख रहा होता है बैठ के, क्योंकि उसका सिस्टम में उसको काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे होते हैं जो कि पैन वी की तरफ से आ रहे थे। श्रेयांक बोलता है कि आखिरकार वो सन ऑफ गॉड है, तो इतने ढेर सारे ओरिजिन पॉइंट्स तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। बहुत ही जल्द मेरे पास और भी ज्यादा ओरिजिन पॉइंट्स होंगे और मैं अपना एक बार फिर से लेवल अप कर पाऊंगा। वैसे भी मैंने यहाँ पे अपने सारे पीसेस जो मुझे यहाँ पे जमा करके लगाने चाहिए थे, मैंने हर एक चीज को परफेक्टली फिट कर दिया है और सब कुछ मेरे यहाँ पे हाथों पे नाचेगा। फिलहाल गाइस इसी के साथ ये पार्ट भी एंड करते हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट से बताना, एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तभी ये सीरीज कंटिन्यू होगी। बाय द वे फिलहाल मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।